जो है जब सुना कि ये कन्हैया को लेने आए हैं तो यशोदा जी की भी हंसी चली गई। यशोदा जी कह रही, बोले क्यों, हमारे कन्हैया को क्यों लेने आए? अरे बोले यशोदा, इतनी बात करने का समय नहीं है, नहीं बता ला सकते कि ये कृष्ण को लेने क्यों आए। और ज्यों ही ऐसा कहा तो यशोदा जी की आंखों में आंसू आ गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले हे राजन परीक्षित, तस्यै काम वरम दत्वा, मानो यशोदा जी ने समझ लिया कि अब कन्हैया जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा। यशोदा जी बहुत रोने लगी, कहती हैं नहीं, हम अपने कन्हैया को कहीं नहीं जाने देंगे, हमसे दूर कहीं जाने ही नहीं देंगे। तब यशोदा जी क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं, जाओ, हमें किसी मित्र की ऐसी मित्रता नहीं चाहिए जिसको हमारे लाला को देना पड़े, नहीं चाहिए ऐसी मित्रता, चले जाओ यहाँ से, नहीं देंगे लाला को। नंद बाबा समझाते हैं, बोले यशोदा, अतिथि से ऐसे बात नहीं की जाती। बोले अतिथि देवो भवो, अतिथि तो हमारा भगवान होता है। बोले कन्हैया को इनके साथ तो जाना पड़ेगा। अभी यशोदा जी आती हैं और रात्रि में कन्हैया विश्राम कर रहे थे, अपने कक्ष में सो रहे थे। कन्हैया के माथे पर, सिर पर जो है हाथ जो है सहलाती हैं यशोदा महारानी। कन्हैया तो विश्राम कर रहे थे, कहती हैं, बोले कन्हैया, तुम कल हमें छोड़ करके चले जाओगे। अब यहाँ नंद और अक्रूर जी बात कर रहे हैं, बोले हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारी यशोदा से ये मत कहना कि ये तुम्हारा कन्हैया नहीं है। और धीरे से यशोदा जी ये बात सुन लेती है कि कृष्ण तो हमारी संतान है ही नहीं। अब यहाँ कन्हैया को सहला रही है, कन्हैया के माथे पर, सिर पर जो है हाथ फेर रही है। कन्हैया, हो सकता है तुम्हें वहां तुम्हारे असली माता पिता मिल जाएं और तुम हमें भूल जाओ, लेकिन कन्हैया तुम हमें भूलो, लेकिन हमारे माखन को मत भूलना। हमने इतने दुलार से तुम्हें अपने बेटे से भी ज्यादा प्रेम किया है, हमने तुम्हारे अलावा कभी किसी को देखा ही नहीं है कन्हैया। तुम जाओगे तो हमें तो लगता है तुम हमें भूल जाओगे। और यशोदा मैया रोती रोती जो है कन्हैया को सहला रही है। कन्हैया, हमें छोड़कर के तुम प्रातः काल चले जाओगे। और धीरे धीरे जब ये बात पूरे ब्रज में फैल जाती है, वृंदावन में फैल जाती है रात्रि में, कि कन्हैया जो है प्रातः काल हम सबको छोड़ करके चला जाएगा। बोले कन्हैया यशोदा की संतान नहीं है, कन्हैया यशोदा का बालक नहीं है। और धीरे धीरे जब ये बात फैल जाती है, तब यहाँ पर जो है सभी रात्रि से इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा ना हो कन्हैया प्रातः ही चला जाए, सुबह ही चला जाए और हमें मिले ना। रात्रि में नंद बाबा के महल के यहाँ सब इकट्ठे हो जाते हैं और रात्रि से प्रातः काल होने का जो सब इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रातः काल होगी और कब हम अपने कन्हैया के दर्शन करेंगे। अब यशोदा जी तो रो रही हैं, तब एक आंसू की बूंद जो है कन्हैया के पैर पर गिरती है तो भगवान उठ जाते हैं और देखते हैं कि आज जिन माँ को मैंने सदैव हंसाया है, आज वही माँ मेरे कारण रो रही, आज माँ रो रही है। और जब कन्हैया देखते हैं कि मैया रो रही है तो ये जो है कोई साधारण बात नहीं है। बोले हम रोने के लिए तो कोई लीला करते ही नहीं, भगवान अपनी माँ के आंसू पहुंचते हैं। बोले मैया आप रो मत। बोले भले ही मैं मथुरा चला जाऊं, भले ही मुझे माँ, मेरे असली माता पिता मुझे मिल जाएं, लेकिन मैया सदैव मेरा नाम अगर किसी माँ के नाम से लिया जाएगा, प्रेम से यशोदा नंदन ही मैं कहलाऊंगा। मुझे आप जैसा प्रेम ना कभी किसी ने किया है और ना कभी कोई करेगा। मैया, जन्म देने वाले से बड़ा होता है जो पालन पोषण करता है।
और माँ आप हमारे लिए सदैव हमारी माँ रहोगी, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। इस प्रकार अपनी माँ को समझाते हैं, लेकिन माँ की अवस्था तो बहुत बुरी हो जाती है। अब तो मानो उन्होंने भोजन ही त्याग दिया। प्रातः काल होती है तब से जो है, जब से उनको पता चला कि कन्हैया हमारा लाला ना है, तो यशोदा जी ने पानी त्याग दिया, पानी नहीं पीती, जल नहीं पीती। नित्य प्रतिदिन जो है नेत्रों से इनके आंसू गिरते हैं। एक कन्हैया तुम हमें प्रातः काल छोड़ करके चले जाओगे। सब में धीरे धीरे पता चलता है तो सारे ब्रजवासी, सारे वृंदावनवासी जो है खड़े होते हैं कन्हैया के दर्शनों को। अब जब प्रातः काल हुई, कन्हैया उठे। अब इन्हीं में से इनके मित्र जो मधुमंगल, सुमंगल इत्यादि हैं, वो कन्हैया से कह रहे हैं, क्यों रे कन्हैया, जब तुझे हम लोगों को छोड़ करके जाना था तो हमसे इतना प्रेम क्यों किया, इतना प्रेम क्यों किया हमसे? अरे जब तुम यशोदा जी के लाला ना हो, तुम यशोदा की संतान ना हो, तो हमसे तो दूरी बना लेते। सखियां आती, गोपियां आती, वो भी कहती हैं, कन्हैया जो मैं सो जानती, प्रीत करे दुख होए, और नगर ढिंढोरा पीटती, कि प्रीत ना करियो को। गोपियां कहती हैं, बोले कन्हैया अगर हमें पता होता कि प्रेम करने की परिभाषा इतनी कठिन होती है तो हम तुमसे इतना प्रेम नहीं करते, तुम्हें हम अपने मुंह नहीं लगाते। अरे हमने तो तुमसे इतना प्रेम किया, क्या इस दिन के लिए प्रेम किया कि तुम हमें छोड़ करके चले जाओगे? कन्हैया कहते हैं, बोले परस्वा आगमिष्यामि, आज जाऊंगा और परसों जरूर आ जाऊंगा। अब ये तो भगवान को पता है कि आज जाएंगी, कल आएंगी, कि परसों आएंगी, कि कितने साल बाद आएंगी। सबको समझा रहे हैं भगवान, परस्वा आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा। लेकिन गोपियां भगवान को जाने नहीं दे रही। बलराम जी कहते हैं, बोले कन्हैया तुम अकेले नहीं जाओगे, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। अब यहाँ बलराम कहते हैं, बोले ठीक है हम तुम्हारे साथ जाएंगे। कन्हैया कहते हैं ठीक है चलो। अब यहाँ रथ तैयार हुआ और जाने के लिए जब भगवान तैयार हुए तो हाथ जोड़ करके सबसे विदा मांग रहे, आपने हमें अपने बेटे जैसा प्रेम दिया। किसी से कह रहे हैं, बोले तुम चिंता मत करना, जब तुम्हें कभी मेरी याद आए तो एक बार प्रेम से बुलाना, कन्हैया तुम जहां भी हो हमारे यहाँ आ जाओ तो हम जरूर आएंगे। सबको समझा रहे हैं भगवान, और सबसे जो हाथ जोड़ करके विदा भी मांग रहे हैं कि जाने दो मोहे मथुरा जाना, जाने दो मोहे मथुरा जाना, जाने दो मोहे मथुरा जाना, जाने दो मोहे मथुरा जाना। परसों है वापस आना, जाने दो मोहे मथुरा जाना, जाने दो मोहे मथुरा जाना। सबसे भगवान हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, बोले हमें आज चले जाने दो। उन्हीं में से कुछ गोपियां जो है भगवान के रथ के आगे लेट जाती, और जब रथ के आगे लेटती हैं तो कहती हैं, कन्हैया अब तुम्हें जाना है तो हमारे ऊपर से रथ निकाल लो और चले जाओ, हम नहीं उठेंगे। भगवान कह रहे, कैसी बावरी भरी बातें कर रही हैं, बोले उठो हम परसों जरूर आएंगे। भगवान उनको समझाते हैं। अब इनमें से किसी किसी ने तो भगवान को अपना पति मान लिया था, कोई कोई तो भगवान को अपना पति मानती थी। किसी ने कहा, बोले ये इनको पति क्यों मानती हैं? तो वह गोपियां कहती हैं, बोले ऐसे वर को क्या बनो जो जन्म में मर जाए,
वरवरिये श्रीनाथ को जीवन सफल हो जाए। बोले संसार को पति बनाने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। बोले पति उसको बनाओ जो अपना बेड़ा पार करा दे। तो कुछ कुछ गोपियां तो भगवान को अपना पति मानती थी। अब बरसाने में राधा जी को पता चला कि कन्हैया तो व्रत छोड़कर जा रहा है, मथुरा जा रहा है। तो राधा जी चिल्लाती हुई आती हैं, अरे जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। हो जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की ये डालियां, तेरे बचपन की साथी सावरिया, सावरिया। ये लताएं कदमों की ये डालियां, तेरे बचपन की साथी है सावरिया, सावरिया। ओ कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। सारी गोपियां कह रही हैं, लेके ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा, चुराना तेरा। लेके ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा, चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसे ब्रज में मिला, ब्रज में मिला, स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। तो इस प्रकार भगवान को शब्द अदा कर रही है। अब भगवान वहां से चले जाते, और जब भगवान वहां से जाते हैं, अब अक्रूर जी को लगता है, बताओ इनसे तो सब इतना प्रेम करते, और जो प्रेमियों को दूर करता है वो सबसे बड़ा पापी होता है। अब इन्होंने सोचा कि कंस तो ये जाएंगे और इनको मारने की सोच रहा है, कंस मार देगा इनको और ये सारा पाप मुझे लगेगा। अक्रूर जी सोच रहे हैं मेरा तो नाम ही अक्रूर है, और बताओ इसको कृष्ण को कंस मार देगा तो ये सब लोग हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। बहुत दया आ रही है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, राजा की आज्ञा है। तो इन्होंने कहा, बोले देख रहे हैं भगवान की सूरत को, लेकिन भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं। अब भगवान ने कहा अक्रूर जी जो हैं हमारी बहुत चिंता कर रहे हैं,
अब इनकी चिंता हमें दूर करनी चाहिए। अब यहाँ भगवान जो है कहते हैं बोले एक काम करना है, बोले यमुना जी में स्नान करना है। बहुत क्रीड़ा की है यमुना जी में, अब जो है स्नान करना है। अब पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। अक्रूर जी ने कहा बोले ठीक है। अच्छा, जब अक्रूर जी आए तो ये अपनी सेना भी साथ लाए थे, ऐसा ना हो रास्ते ही में कंस को समाप्त कर दे। तो अक्रूर जी ने कहा बोले ऐसा नहीं, पहले हम जाएंगे और स्नान करेंगे, उसके बाद तुम जाना। अक्रूर जी जाते हैं और यमुना जी में स्नान करते हो। जैसे ही डुबकी लगाते हैं यहाँ देखते हैं कि अंदर तो भगवान विद्यमान है, अंदर तो भगवान है। वही कृष्ण की सूरत यमुना जी के अंदर देखते हैं और देखा कि ये कहां से आ गया यहाँ पे। तत्काल बाहर आते हैं तो देखते हैं वही कृष्ण रथ पर बैठा हुआ है। अब अक्रूर जी ने जब ऐसा देखा तो भगवान कहते हैं बोले मामा हम कोई साधारण आदमी नहीं है, बोले हम तो उस पापी कंस का वध करने के लिए आए। और भगवान ने जैसे ही अपने दर्शन दिए तो अभी भी अक्रूर जी को लग रहा है कि कंस के सामने नहीं चल पाएगा। और अक्रूर जी फिर भी कहते हैं बोले कन्हैया तुम अगर कहीं जाओ तो हमें बिना बताए मत जाना, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अब जैसे ही कन्हैया बलराम और अक्रूर जी का रथ मथुरा में प्रवेश करता है, जैसे ही मथुरा वासियों को पता चलता है कि वह वृंदावन का कृष्ण कन्हैया आज हमारे मथुरा में आया है। कोई कोई तो इनके ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपने द्वारे पर बंधनवार बंधवा लिए, चौक परवा लिए। हो ना हो कन्हैया हमारे भी दरवाजे से निकल सकता है, और अगर कन्हैया हमारे दरवाजे से निकल गया तो समझो हमारे परिवार का बेड़ा पार हो जाएगा। तो सब लोग जो हैं घर के द्वारे पर बंधनवार बंधवा रहे, चौक परवा रहे। अब यहाँ पर भगवान आए तो भगवान ने अक्रूर जी से कहा बोले हमें अच्छे कपड़े चाहिए, आप चलो हम आते हैं, हम भी मथुरा देखना चाहते हैं, कंस मामा की नगरी को देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर अक्रूर जी से कहा बोले आप चलो हम आ जाएंगे। अक्रूर जी को डर लग रहा है, ऐसा ना हो कि कंस जो कन्हैया को यही मार दे। अब यहाँ कन्हैया कहते हैं बोले अभी भी आपको चिंता है, बोले इतनी तो हमें सामर्थ्यता है कि कंस के सिपाही तो हमें मार नहीं पाएंगे, इसलिए हमें घूमना है। तब यहाँ पर जो है भगवान मथुरापुरी का जो है भ्रमण करते, और इन्होंने सोचा कि देखो तो हम ये बरेदियों के कपड़े पहने, ग्वाल वालों के कपड़े पहने, अब हम राजा के यहाँ आए हैं तो हमें राजकुमारों जैसे कपड़े पहनने चाहिए। बोले कपड़े कहाँ